जय हिंद दोस्तों, इस वक्त हम रूहानी स्टार एकेडमी में मौजूद है जो ग्वालपोखर विधानसभा अंतर्गत इस कोचिंग सेंटर से जो है एक बच्चा जो है सबसे टॉप किया है ग्वालपोखर विधानसभा में, जो 542 नंबर लाके स्टार मार्क का रैंक हासिल किया है। और साथ ही साथ और एक बच्चा जो है पूरा ग्वालपोखर विधानसभा क्षेत्र में तीसरा नंबर रैंक हासिल किया, वो भी स्टार मार्क में आते हैं 529 नंबर लेके आया है। और उसके साथ ही साथ 5 बच्चा जो है इसी कोचिंग सेंटर से फर्स्ट डिवीजन का रैंक लाया है, जो रूहानी स्टार एकेडमी नाम से चलाया जाता है कोचिंग सेंटर। यहीं से पढ़ के लगभग 7 बच्चा जो है सबसे अच्छा रैंक लेके आते हैं, उसमें 2 स्टार मार्क और 5 जो है फर्स्ट डिवीजन। चलिए आप लोग हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के मास्टर से, और यहाँ के स्टूडेंट का भी विजुअल आप लोगों के सामने रखेंगे, उसका बाइट भी रखेंगे, किस तरह से पढ़ाई का तैयारी किया और किस तरह से जो है यहाँ के टीचर्स पढ़ाई में बच्चे लोगों को गाइड करता है। जो पढ़ाई के सेक्टर में कोचिंग एक बहुत अहम हिस्सा है, और ग्वालपोखर विधानसभा अंतर्गत लोधन हाई स्कूल का ही 2 बच्चा जो स्टार मार्क लाते हैं इसी कोचिंग सेंटर से पढ़ के, जो रूहानी स्टार एकेडमी नाम से जाना जाते हैं। चलिए आप लोगों को हम वहाँ के टीचर से जो है पूरी रूबरू कराएंगे और बच्चे लोगों का भी बयान। क्या नाम है बाबू? मनोवर अहमद। कितना नंबर लेके आया है? 542। 542 लाके आप ग्वालपोखर में टॉप किए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन और भी अच्छा होता अगर सभी सब्जेक्ट में सही से नंबर और भी आता। किस में सबसे ज़्यादा नंबर लेके आए, कौन सी सब्जेक्ट? उर्दू में। उर्दू में कितना मार्क आया उसमें? 91 मार्क। कैसा पढ़ाई होता है इस रूहानी स्टार एकेडमी में? अच्छा होता है, सभी टीचर सही से पढ़ाते हैं और बार बार बच्चों को समझाते भी हैं। टाइम टाइम पर बच्चों का टेस्ट भी लेते हैं एग्ज़ाम के ज़रिए कि कैसा पढ़ाया, कौन सा चैप्टर किस तरह से सिखाया, बच्चा समझा। यहाँ के टीचर बहुत ही अच्छे हैं, सभी सही से समझाते हैं, जो नहीं समझ में आता है वो दोबारा भी समझा देते हैं। लैंग्वेज आपका उर्दू ही था? हाँ, मेरा लैंग्वेज उर्दू था। मैथ में कितना नंबर लेके? मैथ में थोड़ा कम है, 65 आए। 65 मैथ में आया, बाकी सब में अच्छा ही। ठीक, क्या नाम है बाबू? निसार अहमद। कितना नंबर लेके आए? 470। 470 का पढ़ाई होता है इस कोचिंग सेंटर में? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, बट टीचर भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, सबके लिए अच्छा करता है और बार बार टेस्ट भी लेता है और सब पर ध्यान भी देता है बार बार, मतलब सबको एक जैसा दिखता है, सबको ही अच्छा है, अच्छा से पढ़ाते हैं। कहाँ घर है आपका? फराबारी घर है आपका घर बाबू? लोधन। यही लोधन में ही? हाँ, यही। क्या नाम है? कितना नंबर लेके आई हो आप? 529। ग्वालपोखर में रैंक 2 लेके आए हो, टॉप 2 में आए हो ग्वालपोखर में। कहाँ घर है आपकी? पोराबीटा। कैसी पढ़ाई होता है इस कोचिंग सेंटर में? बाकी सब ट्यूशन से तो बहुत अच्छा ही पढ़ाई होता है सर। लैंग्वेज क्या था आपको? उर्दू? उर्दू था सर। सबसे टॉप कौन से सब्जेक्ट में लेके आए? उर्दू में था 95। उर्दू में 95 लेके आई हो, टोटल 529 नंबर। परसेंटेज कितना है? 75.57। 75.57। क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी स्टूडेंट को? बाकी स्टूडेंट को मैंने हम लोग भी पीछे जो बैच है जी जी, अच्छे से पढ़ाई करें, मेहनत करें। क्या नाम है? प्यारी। कहाँ घर है आपका? पश्चिम ढेपा। कितना नंबर लेके आई हो? 468। 468। कैसे पढ़ाई होता है इस कोचिंग सेंटर में? मेरे ख्याल से तो बहुत बेहतर होता है, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे वीक होते हैं उस पर फोकस नहीं करते, सब पे फोकस करते हैं, और स्पेशली जो वीक बच्चे होते हैं उनको हमेशा गाइड करते हैं, और हम लोग को भी बोलते हैं कि तुम लोग भी गाइड करो। थोड़ा जो वीक है उनको आप लोग भी थोड़ा गाइड करो। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है, और हम अपने हिसाब से अपना एक्सपेक्टेशन से नंबर कम लाया है, लेकिन सारे लोग आज तक ऐसा नहीं बोला कि ऐसा क्यों किए, ऐसा कैसे हुआ, अभी भी मोटिवेशन देते हैं। तो इसलिए हम अपने टीचर्स का शुक्रगुजार हमेशा रहेंगे, हमेशा से। जितना भी लाए हैं अपने लिए बहुत बेस्ट है, आगे कोशिश करेंगे एचएस में अच्छा करें। कितना नंबर लेके आई हो? 466। 466 नंबर, फर्स्ट डिवीज़न। कैसा लग रहा है कि यहाँ से जो आप पढ़ाई करके अच्छा एक नंबर लेके आए हैं ग्वालपोखर में? ऐसा लग रहा है कि और ज़्यादा चाहिए, लेकिन नहीं है, ये बहुत अच्छा है। आगे क्या सोच है? पढ़ना चाहती हो ना? ठीक। 2023 में आप टॉप किए थे, इस बार आपका भाई भी टॉप किया है। कैसा लग रहा है? जी बहुत खुशी हो रही है कि इतने अच्छे पोजीशन पे पहुँचे हैं।
और आगे भी चाहते हैं कि इसी तरह से मेहनत करें, तो आगे भी जाएं। आप भी पढ़ाई जारी है ना आपकी पढ़ाई? जी जी पढ़ें। कौन सी इसमें हो इस बार? अभी इस बार आर्ट्स स्ट्रीम लिया है, तो फिलहाल 12th का एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आने वाले हैं। और रिजल्ट आने वाला है, अगले महीने आएगा? इसी महीने में आएंगे 7 तारीख। इसी महीने में आ जाएंगे। ठीक। तो अब तो ग्वालपोखर में टॉप किए हो, आगे क्या सपना है आपका? आगे और पढ़ाई कंटिन्यू करने का इरादा है, उसके बाद जो होगा सही से बनेंगे। 12 स्कूल क्या यहीं से करोगे या चेंज करना है? यहाँ सोच रहे हैं चेंज कर ले, लेकिन अभी घर वालों से डिस्कस करने के बाद फाइनल बता सकते हैं कि क्या करें। किस चीज़ में आपको रुचि ज़्यादा है? पढ़ाई के अंदर में कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि? अभी तो साइंस और उर्दू में इंटरेस्ट है ज़्यादा। ज़्यादा उर्दू और साइंस में। ठीक। अस्सलाम वालेकुम चाचा, आपका लड़का मुनव्वर सबसे टॉप रैंक लेके आया है ग्वालपोखर में, कैसा महसूस हो रहा है एज ए गार्जियन? अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि आप लोग ये यहाँ के टीचर लोग बच्चों पर अच्छा मेहनत किए हैं। सबसे पहले तो हम ऊपर वाले का शुक्र अदा करेंगे कि ऊपर वाले ने जैसे हम नियत किए थे कि हमारा बच्चा अच्छा नंबर से पास करे, अल्हम्दुलिल्लाह वैसा किया है। यही नहीं, इससे बड़ी वाली बच्ची भी ग्वालपोखर टॉप किए थे उसने। जी जी। और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा बच्चा है वो भी ग्वालपोखर टॉप किया है। और देखा जाए तो गार्जियन का एक बहुत बड़ा भूमिका रहता है अपने बच्चों के ऊपर पढ़ाई के क्षेत्र में। किस तरह से गाइड करते हैं घर पे? घर में तो गाइड करते हैं, अच्छा खासा गाइड करते हैं कि भाई मेहनत करो, अच्छा नंबर लाना है। अगर अच्छा नंबर नहीं लाओगे तो तुम लोग का नाम नहीं बनेगा और काम भी नहीं बनेगा जी। तो बच्चा टीचर लोगों से मुलाकात भी बार बार करते रहते थे कि हमारा बच्चा कैसा पढ़ता है, क्या करता है। फीडबैक आप लेते रहते थे टीचरों से? जी जी जी। बहुत सारे लड़का जो होता है इस दौर में मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त होता है, पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता है, गेम खेलता है, वो सबसे दूर रहता है आपका लड़का? जी दूर तो रहता है, और ये ज़माना ही कुछ इस तरह का हो गया है कि बच्चे लोग मोबाइल से ज़्यादा ये करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे हम दूर रखने की कोशिश करते हैं और बच्चा लोग दूर भी रहा भी, इसलिए इस नतीजा तक पहुंचा है। अल्लाह करे और भी अच्छा आगे चल कर अच्छा नंबर लेके आए, बस यही तमन्ना करते हैं। पढ़ाई ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा है, तो क्या सोचे आप आगे बच्चे को कहाँ तक पढ़ाई कराएंगे? अब देखते हैं इन लोगों का क्या, और मास्टर लोग को क्या मशवरा देते हैं, किस नियत से किस लाइन से पढ़ाने से बेहतर होगा, साइंस से लेकर के या आर्ट्स से लेकर के, जैसे भी होगा इन लोगों से मशवरा करके फाइनल लेंगे। ठीक ठीक। सर आप लोग रूहानी स्टार एकेडमी चलाते हैं और आप ही की कोचिंग सेंटर से 2 बच्चा जो है पूरा ग्वालपोखर में टॉप 2 रैंक में लेके आए, एक टॉप 1 में है और एक टॉप 3 में है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है, न्यूज़ पोस्ट को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त रूहानी स्टार एकेडमी में दिए। हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे कोचिंग सेंटर में जो है एक बच्चा जो मुनव्वर अहमद नाम के है, उन्होंने पूरे ग्वालपोखर में एक हलचल मचा दिया है। 542 नंबर ला के ग्वालपोखर लोधन हाई स्कूल से अगर देखा जाए इसके कंपेयर कोई बच्चा और नहीं है। और थर्ड यानी कि स्टार मार्क्स लेके आई है रौनक परवीन, जिन्होंने 529 मार्क्स लेके आई है। हम कहना चाहेंगे इन सब बच्चे से, और भी हमारे कोचिंग के 5 बच्चे जो है उन लोगों ने फर्स्ट डिवीज़न किया है, कुछ मार्क्स से किसी का स्टार छूट गया है, तो हम कहना चाहेंगे बच्चों से कि आप लोग मेहनत को जारी रखिए। इंशाल्लाह क्लास 10 में स्टार नहीं कर पाए तो इंशाल्लाह क्लास 12 में आप लोग स्टार करेंगे। और मुनव्वर बाबू से और रौनक जहाँ और भी दीगर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे हैं, इन सभी को हम कहेंगे कि आप लोग अच्छे के बारे में सोचिए। देखिए आर्ट्स लेके हर स्टूडेंट जो है आर्ट्स लेके पढ़ते हैं, तो आप लोग आर्ट्स को छोड़ के आगे के बारे में आर्ट्स से कॉमन जैसा सब्जेक्ट हो जी। आर्ट्स तो आजकल कॉमन हो गया, जैसे दाल भात हम लोग घर में खाते हैं कॉमन हो गया, थोड़ा मीट मछली हो जाता है, स्वाद भी आ जाता है। तो इसी तरह से इन लोगों को बार बार हम लोग इन लोगों को फीडबैक देते थे कि आप लोग मेहनत से पढ़िए। देखिए कोचिंग चलाने का सिस्टम होता है, हर चीज़ सिस्टम के मुताबिक चलता है। हम लोग का रूहानी स्टार एकेडमी में जो हम लोग 4 जेंट्स टीचर है और 2 मैम भी है, तो हम लोग यहाँ पे बच्चे को हर पर डे जो है 3 क्लास देते हैं। और उसके साथ साथ जो बच्चे कमज़ोर होती है उनके ऊपर हम लोग बहुत ध्यान देते हैं, यानी 0 से हम लोग बच्चे को हीरो बनाते हैं। बच्चे हम लोग के पास 0 लेवल से आते हैं, इंशाल्लाह हम लोग इतने मेहनत करते हैं, हम लोग के साथ साथ बच्चे भी मेहनत करते हैं कि बच्चे फिर आगे चल के हीरो बन जाते हैं। तो हम सारे गार्जियंस को यही कहना चाहेंगे
सभी गार्जियंस को ये मैसेज मेरा हम देने जा रहे हैं कि आप अपने बच्चे को रूहानी स्टार एकेडमी में भेजें। यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन तालीम बच्चे को दिया जाता है और इंशाल्लाह हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस तरह का रिजल्ट हर बार हमारे कोचिंग से हो। और जो बैच अगले 2026 में एग्ज़ाम देंगे उन लोगों से भी मेरा यही अपील है कि आप लोग मेहनत से पढ़ाई कीजिए। सर आपका कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई होती है, कौन सी क्लास से स्टार्ट यहाँ पर क्लास 5 to 12 इस बार पहला बैच 2026 में एग्ज़ाम देंगे 12 का। अभी 5 to 12 है। माशाल्लाह यहाँ पर 12 के बच्चे भी अवेलेबल है और कोई बच्चे अगर हम लोग कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए हम लोग कोचिंग का दरवाज़ा खुला हुआ है, बेशक उन लोग हो सकते। टीचर आप लोग कितने टोटल? 5 है? 6 है। 6 टीचर हम लोग सर लोग हैं और 2 मैम है। एक गार्जियन का जो हमने अभी इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि वो बच्चे का जो है आके यहाँ पे फीडबैक लेते रहे। ये एक बहुत अच्छा पहल है। क्या कहेंगे गार्जियनों को, क्या मैसेज देंगे इस हमको इस बात सुनकर बहुत खुशी हुई कि मनोहर के अब्बा जान जो है वो हमेशा कोचिंग में आते थे या फिर रास्ता रोड में मुलाकात होती थे तो पूछता था कि सर बच्चे किस तरह से पढ़ते हैं। तो हम सारे गार्जियन को यही कहना चाहेंगे कि आप लोग कोचिंग में आइए, बच्चे का खबर लीजिए कि स्टाफ यहाँ का स्टाफ बच्चे को पढ़ाते हैं ना फिर गप उप मारता है। अक्सर क्या होता है कोचिंग में, क्या होता है कि लेक्चर ज़्यादा होता है तो हम लोग लेक्चर का काम कम करते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ाई में बच्चों को ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इस तरह से गार्जियन अगर हम लोगों को मिले तो हम लोग भी चाहेंगे कि हम लोग भी बेटर से बेटर बच्चे का रिजल्ट दिलाएंगे। कोचिंग में जो है बच्चे को पढ़ाई में कौन सा फैसिलिटीज दिए? इंशाल्लाह हमारे कोचिंग में आज की डेट में पूरे ग्वालपोखर में जो है इस तरह का फैसिलिटी किसी कोचिंग में नहीं है। यहाँ पे बच्चे को जैसे क्या डिजिटल क्लास दिया जाता है, यानी कि ऑनलाइन में हम लोग बच्चे को कैमरा लगा के हम लोग पर्दा में हम लोग पढ़ाते हैं। अभी तक ग्वालपोखर में इस तरह से क्लास थे। ये डिजिटल क्या बच्चा घर से पढ़ सकते हैं? जी यही पे क्लास में मौजूद, यही पे क्लास में हर चीज जो है। अच्छा, डिजिटली समझाते हैं आप? हाँ, डिजिटली समझाते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट में समझाते हैं हम लोग। हाँ, जैसे कि एटम्स कैसे होता है सारा चीज बताया जाता है। और हमारे यहाँ पे जो है खास करके स्पेशल हर सब्जेक्ट का टीचर है। जावेद सर जो है फिजिक्स का टीचर है, सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं, स्पेशल है फिजिक्स का। आवेश सर है, सरवर सर है और हम भी है और मैम भी है, 2 मैम है। यहाँ पे जो है बच्चे को ग्राउंड 0 लेवल से हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं और हर महीना हम लोग बच्चों का एग्जाम लेते हैं। हर महीना एग्जाम लेते हैं? हर महीना हर एक्सरसाइज में हम लोग एग्जाम लेते हैं। जरूरत पड़ने से महीने में हम लोग 2 बार एग्जाम लेते हैं, तभी तो जाकर पता चलेगा कि बच्चा पढ़ाई किस मंजिल तक पहुँचे। डिजिटली तो पढ़ाते हैं, उसके अलावा और क्या क्या है? सारा चीज आप देख सकते हैं कि रूहानी स्टार एकेडमी में जो पोस्टर में है सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। किस तरह से बच्चों को कंप्लीट नोट भी दिया जाता है। हाँ, उसके साथ साथ बच्चे के जो एग्जाम टाइम होते हैं बच्चों को समझाते कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बहुत सारे बच्चे क्या होता है सही से रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बच्चे को एग्जाम टाइम पढ़ाते प्रैक्टिकली सब समझाते हैं? जी समझाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ उर्दू स्टूडेंट है या बांग्ला स्टूडेंट? यहाँ तो अभी तक उर्दू ही स्टूडेंट है इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ का कल्चर ज्यादा उर्दू स्टूडेंट के टाइप। ये माहौल जो है पूरा उर्दू और हिंदी का है। हिंदी का भी है जी। हम कहना यही चाहेंगे आपके न्यूज़ पोस्ट के जरिए सभी बच्चों को या सभी गार्जियंस को कि अपने बच्चे को सही प्लेटफॉर्म पर भेजिए, रूहानी स्टार एकेडमी में अपने बच्चों को भेजिए। इंशाल्लाह देखिएगा कि बच्चे आगे चलकर कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। हाँ, तरह तरह के जॉब है इस इलाके में। आज आप लोगों का कोचिंग सेंटर से ग्वालपोखर में टॉप रैंक लेके आया एक बच्चा। हम लोगों में बहुत खुशी की बात है ये कि हमारे कोचिंग से ये मौका मिला है या फिर इस तरह के रिजल्ट हुए हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि सक्सेस जो होता है ना वो खुद भी उसकी मेहनत होती है। ठीक है, हम लोग सिर्फ राह दिखा सकते हैं। अगर गार्जियन उसके ऊपर फोकस करे और बच्चा अटेंटिवली पढ़ाई करे तो टीचर जो बताएं वो हो ही नहीं सकता वो बच्चा कामयाब ना हो। और यहाँ पे इंशाल्लाह सारी फैसिलिटीज़, जैसे अभी राजिक सर बताया कि डिजिटल क्लासेस होते हैं, तो कुछ ऐसे भी जैसे फिजिक्स का हो गया या फिर लाइफ के हो गए, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो बच्चे देख करके समझते हैं। ऐसे अगर किताबी चीज़ों को बता देंगे उससे बेहतर, जैसे आज मॉडर्न एज है, हर बच्चा चीज़ों को तस्वीरों के साथ साथ देख करके पढ़ने की या सीखने की कोशिश करते हैं। छोटे बच्चे जैसे मोबाइल पकड़ा देते हैं, राइम्स वगैरह देख करके सीख लेते हैं। उसी तरह से हम लोग का भी वही कॉन्सेप्ट है कि विजुअलाइज क्लास दी जाए ताकि कुछ साइंस की जो क्या कहते हैं डाउट्स वगैरह रहते हैं वो क्लियर के साथ साथ देखने के बाद ना बड़े अच्छी तरीके से उसके दिमाग में फिट रहे और इंशाल्लाह एग्जाम में बेहतर तरीके से रिजल्ट कर पाए। और यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं
उन लोगों के क्लासेस वगैरह लेने के बाद डाउट्स वगैरह क्लियर करवाना, उसके बाद मंथली टेस्ट लेना, वीक जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे पर्सनली अटेम्प्ट करके बात करना कि आपका कहाँ पे क्या सेक्शन में प्रॉब्लम है, क्या है क्या नहीं है। बस यही चीज़ है, एक टीचर की मेहनत होती है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा अगर बच्चा मन और दिल में ठान लेना कि मुझे अच्छा रिजल्ट करना है तो वो बेशक कर सकता है। और मैं सबसे बड़ी चीज़ ये है, क्या कहते हैं, टिप्स देना चाहता हूँ गार्जियंस को लेकर के कि गार्जियन कोई भी बच्चा, हम लोग के पास जितने सारे बच्चे पढ़ते हैं, गार्जियन एक दफ़ा मिलने आए, उनकी शिकायतें बताएं कि क्या है क्या नहीं है। अब आते रहते हैं, हमें पता है कि ये बच्चा यहाँ के हैं, हम उनके गार्जियन को पहचानते नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। अगर गार्जियन खुद बच्चे को लेके आए, कभी महीने में 2 महीने में मुलाकात करें, चीज़ों को बताएं कि ये पढ़ते नहीं है, इनका यहाँ पे वीकनेस है, तब ना हम काम करेंगे। जब तक सरकार से डिमांड नहीं की जाएगी तो सरकार कैसे फुलफिल करेंगे? बस यही सेम वही कहानी। ठीक।